नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज आपको एक 200 गज की ओल्ड कंस्ट्रक्टेड कोठी जो कि सेक्टर 125 में पॉश एरिया के अंदर है, आइए आपको दिखाते हैं कि कोठी के अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको पोर्च दिखाते हैं। यहाँ पे यहाँ इस तरफ भी कम से कम 10 से 15 व्हीकल्स टू व्हीलर यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। तो बाहर से ये ड्राइंग रूम की एंट्री है। अभी अंदर से लॉक है तो हम बाहर से आपको दिखाएंगे। यहाँ से वेंटिलेशन है, ये भी एक रूम है। अभी आंधी की वजह से इसकी सफाई नहीं हुई है और यहाँ जो घर रह रहे थे वो यहाँ से अब मूव कर चुके हैं एक बड़े कोठी के अंदर। एक नई कोठी बनाई है इससे बड़े साइज़ की, तो इसीलिए अब ये फॉर सेल है। पहले तो इसकी गोलाई और इसके ऊपर जो लगा हुआ मटेरियल है, हर चीज़ से पता लगता है कि ये इन्होंने जब बनाई थी तो अपने हिसाब के बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल यहाँ पे लगाया था। तो सारा वुड का है। अब अंदर आते ही यहाँ पे भी वुड वाला सिस्टम सारा लगा हुआ है। और इस तरफ ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा पहले टीवी हुआ करता था, तो ये टीवी की स्पेस और ऊपर क्रॉकरी के लिए और नीचे जो स्टोरेज है, हर चीज़ यहाँ पे वुड की लगाई हुई है। और इस पे जो पेंट है या ग्लास है, ये पता लगता है इससे कि ये अच्छे स्टेटस वाली फैमिली यहाँ पे रह रही थी। अब आती है किचन के अंदर बात। तो किचन के अंदर भी सारे ग्लास लगे हुए हैं ट्रांसपेरेंट। आज के टाइम में यहाँ पे बोर्ड लगता है लेकिन यहाँ पे ग्लास लगे हुए हैं। किचन सिंक और यहाँ से बाहर वेंटिलेशन और ये जो सारे ड्रॉज हैं यहाँ पे, ये हर चीज़ जो मतलब जब ये बनाई थी तो अपने हिसाब से सबसे मॉडर्न कोठियों में एक कोठी थी। चिमनी यहाँ पे उतार के रखी गई है, यहाँ चिमनी की प्रोविज़न है। ये सारी की सारी शेल्फ जो है ये मार्बल लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर आज आप रहना चाहो बिना पैसे खर्चे भी आप यहाँ पे रहना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये वाला जो दरवाज़ा है, इसके अंदर भी नॉन ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है वो लगाया गया है। और अंदर आएँ और आके आपको इस तरफ दिखाते हैं कि ये फुल लेंथ कबर्ड, यहाँ पे पूरे का पूरा स्टोरेज, ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे ये पूरे दिल से बनाई गई थी। और अगर आप इसमें आज रहना शुरू करो तो अगले 10 साल भी अभी ये एज इट इज़ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सिर्फ पेंट का एक कोट लगता है और कुछ नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे जो है एक स्टोर रूम दिया गया है, जिसको हम पूजा रूम भी बोल सकते हैं या स्टोर रूम भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर लाइटिंग पेंट अभी फ्रेश ही कराया हुआ था जाने से पहले। इधर वाला जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं एक बाथ टब दिया गया है बच्चों के नहाने के लिए। तो अगर किसी घर के वॉशरूम में बाथ टब हो तो उसके स्टैंडर्ड का अंदाज़ा इससे हो जाता है। अब हम चलते हैं पीछे वाले वेड़े में। तो पीछे वाले वेड़े में भी 6 फीट बाय तकरीबन 20-22 फुट पीछे को ये है। और ये जो वेड़ा है इसके अंदर आप तारें डालकर आराम से यहाँ कपड़े धो और सुखा सकते हैं। टैब यहाँ के पानी की लगी हुई हैं। ये दूसरे जो दरवाज़ा है वो भी दूसरे बेडरूम का बाहर निकलता है, तो दोनों तरफ से हम अंदर आ सकते हैं। अब आपको दूसरी रूम में जाके दिखाते हैं कि दूसरे रूम में क्या क्या है। तो दूसरे रूम में अब इंटर करें तो इंटर करते ही आपको यहाँ पे सामने पीछे वाली जो वेंटिलेशन आ रही है, खिड़कियाँ हैं। और इस तरफ यहाँ पे भी फुल लेंथ कबर्ड बनी हुई है। और इसका अटैच वॉशरूम इस तरफ बनाया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ग्राउंड में सारा मार्बल लगा हुआ है, चाहे वो कमरे हैं चाहे बाहर लॉबी है, हर जगह यहाँ पे मार्बल लगाया हुआ है। अब बाहर आपको जो ड्राइंग डाइनिंग है वो दिखाते हैं। तो किचन के सामने इस तरफ आप घुमा के आपको दिखाते हैं कि ये जो एरिया है, क्योंकि किचन के बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा था जो आप भी रख सकते हैं। और यहाँ पे डाइनिंग 6 सीटर वाला डाइनिंग आराम से लग जाएगा। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे स्टडी रूम भी बन सकता है। और प्लस ये वाला जो एरिया है, क्योंकि इसकी जो एंट्री है यहाँ बाहर से भी है, तो ये यहाँ वाला जो एरिया है इसको हम ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये पुरानी अलमीरा रखी हुई हैं। अब इस ड्राइंग रूम जो यहाँ बनेगा उसके सामने ये एक वॉशरूम है और वॉशरूम के साथ में
यहाँ पे एक 10 बाय 10 का गेस्ट रूम कह सकते हैं या थर्ड रूम कह सकते हैं, जहाँ जिसकी बाहर से वेंटिलेशन आ रही है। और ये वाला जो रूम है इसका साथ में अटैच वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी है साथ में, प्लस यहाँ पे सिंक है हाथ धोने के लिए, जो ड्राइंग रूम से या यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे जो खाना खा के उठेगा वो भी यहाँ पे हाथ धो सकता है। अब हम थोड़ा बाहर खड़े होके आपको और डिटेल में बता देते हैं कि बाहर से सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ऊपर ममटी है, खाली ममटी है। और ममटी में जो है वो ऊपर आप अपना हिसाब से अपना घर बना सकते हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे ये 200 गज की कोठी है। अपने रहने के लिए मजबूत कोठी ये बनी थी। और उस एंगल से अगर हम इसके आसपास देखें तो ये पॉश एरिया है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं सारी आसपास। यानी 125 सेक्टर का जो मेन गेट एंट्री गेट है उसके आगे आकर पार्क हैं, इसके आसपास चौक है, इसके आसपास पार्किंग की यहाँ पे समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो एक बिल्डअप इलाके में बड़े सालों बाद होते हैं, वो आज ही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है कि प्राइसिंग की। अगर इस इलाके में हम बात करें तो 200 गज की कोठी जो डबल स्टोरी बनी होती है वो 1,35,00,000 के ऊपर की है। अब ये सिंगल स्टोरी कोठी है, उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी जो है 90 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी जो डिमांड प्राइस है वो 80 लाख रुपए और 85 लाख के बीच में आपको ये डील डन होने के चांस हैं। बाकी ऑन टेबल बैठ के क्या फ़ाइनल होगा ये ऑन टेबल पे ही पता लगता है। अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 के आसपास 80 के आसपास आपको ये कोठी बन सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब इस कोठी के अंदर आपको बैंक लोन मिल जाएगा, नक्शा यहाँ पे पास है और सारी सुविधाएं हैं। इसको अगर आप कुछ भी ना करो तो इसमें आज ही रहना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन कराना भी चाहें ग्राउंड फ्लोर पे तो हार्डली 1.5-2 लाख से ऊपर इसका खर्चा नहीं आएगा, जो हमारी असम्पशन है, क्योंकि ऑलरेडी काम सारा बढ़िया हो रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, उतना ऊपर जितना खर्चा करोगे उतना कंस्ट्रक्शन और हो जाएगी। फ़िलहाल इसको एज इट इज़ भी आप यूज़ में ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये कोठी आपके लिए अच्छी होगी, आपको पसंद आई होगी। एक बात मैं और ऐड कर दूं कि पिछली बार जो कोठी हमने दिखाई थी 150 गज की, उनकी पहले डिमांड थी 75 लाख, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड हुई तो आसपास के डीलरों ने आके उनके कान में फूंक मारी कि जी आप कम की रेट दे रहे हो, हमारे पास तो 85 का कस्टमर है, आप 75 क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने अपना सडनली रेट बढ़ा के 80 कर दिया। तो जो हम लो प्राइस कई बार कोठियाँ ढूंढ के लाते हैं, अगर उसमें हम टाइम दे देते हैं तो जो सेलर होता है उसको भी 10 बंदे आके सलाह देने वाले समझदार बंदे आ जाते हैं, तो जो ना तो उसका फ़ायदा भला करते हैं ना किसी और का, और वो डील बीच में स्टक हो जाती है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं और आपको सूट कर रही है तो इमीडिएट फ़ोन उठाएं और कॉल करके इसको देखें, और इसको एज़ सून एज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो इसका बयाना कर लें, ताकि फिर बाद में कोई कान में फूंक मारने वाला काम बंद हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी, इसको आगे शेयर जरूर कर दिया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।